कटक उड़ीसा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी आत्मबंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम थाउजेंड स्वीट्स ऑफ जॉय का के बुक पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट उनका चैनलिंग हुआ है माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के साथ। तो चलिए पहले हम अपने मन को शांत करते हैं। बहुत गहरी बातें हैं। बहुत इजी बहुत इजी लैंग्वेज में है। और हर एक छोटी छोटी बातों का बहुत गहरा मतलब है। हमें उसको समझने के लिए कुछ देर हम अपने आप को शांत करते हैं। शांत मन से, शांत चित्त से जब हम बैठते हैं तो कोई भी बात को हम तुरंत समझ पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ कुछ पल सभी अपने अपनी जगह का चुनाव कर चुके होंगे। अब उसी के साथ अपने जो आसन आपको कंफर्टेबल है वही आसन हमें लगाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से मिलाना है। पैरों को क्रॉस करना है फ्रेंड्स। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, सोफा में, या आप जमीन पे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो, हमें वही आसन लगाना है। क्योंकि आसन हमारा आरामदेह होना चाहिए। बहुत ज्यादा आराम भी नहीं कि हम सो ही जाएं। तो ऐसा जोर जबरदस्ती वाला आसन ना हो, इसीलिए बोला जाता है आरामदेह आसन में बैठें। बैक सपोर्ट के बगैर अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो बैक सपोर्ट भी ले लीजिए। और धीरे से, बड़ी ही कोमलता से आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। इसी के साथ हम आती हुई और जाती हुई सांसों में लीन हो जाएंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। बड़ी ही सहजता के साथ हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ डूब जाएंगे, अपने भीतर उतरेंगे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे कि माँ, आपकी कृपा से मैं इस मार्ग पे चली हूँ या चला हूँ। आपने मुझे इस मार्ग में लाया, ध्यान मार्ग से, ध्यान से जोड़ा, साथ ही स्वाध्याय करना सिखाया। और आपके द्वारा जो भी मैसेज आनंद करुणेश जी को मिला है, उस पुस्तक को भी मुझे आज पढ़ने का, उसे सुनने का मौका मिला है माँ। हे माँ, अब इतनी कृपा करना
मैं इसे अपने गहन में उतार पाऊं। मैं इस पुस्तक में लिखे हुए हर एक शब्दों को समझ पाऊं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। सांस ही हमारा गुरु है। और अब हम अपने गुरु के सानिध्य में कुछ पल बिताएंगे। कुछ पल तो हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे, अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे, अपनी आत्मा को भोजन कराएंगे और शांत हो जाएंगे। पितामह ब्रह्म श्री सुभाष पत्री जी को नमन करेंगे। उन्हें इनवाइट करेंगे। आप भी पितामह हमारे साथ ध्यान करें। हम सब एक जगह एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपनी सांसों की मस्ती में हम सब झूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें वर्तमान में रहना है फ्रेंड्स। अपने शरीर के अंदर के सारे मैल को बाहर कर दीजिए। सारी नेगेटिव सोच को बाहर कर दीजिए। सारे नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर दीजिए। कोई ब्लॉकेज ना हो। हमारा शरीर सर से लेके पैरों तक हर एक अंग में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है। हम सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो रही है। हम सतोगुण से भर रहे हैं। सतोगुण से हम निर्गुण की अवस्था में जाने की तैयारी में हैं। विचार आए, विचारों को वहीं ड्रॉप करके आप अपने सांसों के साथ लगातार बने रहिए। सांसों के साथ बहते जाइए फ्रेंड्स।
आंखों को बंद ही रखना है जब तक कहा ना जाए, कोई भी आंखें ना खोले। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हम जहाँ बैठे हैं उस जगह के प्रति सजग हो जाइए और पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमारे पिता ब्रह्म श्री सुभाष पत्री जी को। हम धन्यवाद देते हैं माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को और माँ दुर्गा को। पूरे धन्यवाद के भाव के साथ और सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आखिरी ध्यान का आखिरी 10 सेकेंड फ्रेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलते हुए और अपने चेहरे को प्यार से सहलाते हुए और प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए एक क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ध्यान की अवस्था में ही बैठे हुए सुन सकते हैं, और जिन्हें ध्यान से बाहर आना है वो बाहर आके सुन सकते हैं। तो ध्यान के बाद अब ज्ञान। तो चलिए अब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक जी मैम। क्लियर है? जी मैम, दिख रहा है। हम्म। थोड़ा एक जगह ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, बट ठीक है, चलेगा मैम।
ब्लैक आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? बैकग्राउंड ही है, बट ठीक है मैम, आप आगे करिए, देखते हैं, पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट अभी देखिए, मैं पूरा, अभी ठीक है। हाँ, आई थिंक वो इमेज ही है मैम, आपका जो पीपीटी का वो फॉर्मेट ही है शायद। तो जैसे आप नीचे जाएंगे, देखते हैं, एक एक स्लाइड नीचे जाइए ना मैम, जरा देखेंगे ना। अच्छा, और नीचे अभी जाइए। हाँ, वो ब्लैक कुछ आ रहा है, बट ठीक है, चलेगा मैम। हाँ, कहीं थोड़ा अच्छा थोड़ा ब्लैक आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम मैम। आई थिंक अच्छा दिख रहा है, पूरा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा ही अच्छा। इशू है। दिख रहा है एक शायद। बार और कोई एक जन भी बता दे, थोड़ा क्लियर है क्या? उनको भी ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है क्या? यदि सबको, किसी को अनम्यूट का ऑप्शन दे के पूछ लीजिए। हम्म, ये ठीक है। ऐसे चलेगा तो फिर चलिए शुरू करें, हाँ। हाँ हाँ मैम, शुरू करिए, चलेगा, इतना बहुत माइनर है। ठीक है, चलिए। ये रागिनी जी ने हैंड रेस किया है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, मैं यही बता रही थी कि है, ब्लैक ब्लैक है, लेकिन ठीक है ना। अच्छा, हम्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हमारा सफर को सेकंड पार्ट तक हम पहुंचा चुके हैं। सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर है आज। सभी को बुक का नाम पता है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। जी मैम। ये स्लाइड रुक क्यों गया? एक मिनट। अच्छा। हम्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो ये बुक को शुरू करने के पहले हम माता का मंत्र जो है उसको 3 3 बार उच्चारण करेंगे। एक मिनट में निकाल लेती हूँ। इसकी दो बुक आ रही है, एक एक का फ्रंट पेपर, फ्रंट ये ऐसा है और एक का ऐसा है। तो दोनों ही बुक सेम ही है। आनंद करुणेश जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और आनंद करुणेश जी का डायरेक्ट माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के साथ डायरेक्ट चैनलिंग हुआ है, डायरेक्ट बातचीत हुआ है। तो आनंद, हम बहुत सी बुक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इस बुक में आनंद करुणेश जी का डायरेक्ट जो माता के साथ जो बातचीत हो रहा है उसे ही हम इस बुक पे देखे हैं, और वो ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हम अपने पिता माँ, अपने गुरु को जरूर नमन करें। उन्हें याद करके, उन्हें नमन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पिता माँ के द्वारा ही हमें ये मार्ग मिला, ध्यान। और ध्यान के बाद वो एक एक हमें बताते गए, अभी हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। हमें स्वाध्याय करना है, हमें सज्जन सांगत्य करना है, फिर हमें सेवा करना है। तो चलिए, बुक, तो आज के चैप्टर का नाम है मातृ सत्ता से लेकर पितृ सत्ता तक। तो हम इसके पहले हम ये जानेंगे कि मातृ सत्ता क्या है। मातृ सत्ता माने माता, महिलाओं के द्वारा शासन। और पितृ सत्ता मतलब पुरुषों द्वारा शासन करना। पुरुष
पुरुष शासन करेंगे, और पुरुष के बाद उसकी सत्ता का शासन उसका बेटा करेगा। माने ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष से पुरुष के पास ही जाएगा। और पितृ मातृ सत्ता से लेकर पितृ सत्ता तक, माने कि महिलाओं से लेकर पुरुषों तक। तो ये चैप्टर का नाम है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? महान पूर्वजों के पास कई शिक्षाएं थी। प्राचीन काल के इन देवी मंदिरों में बहुत उत्सव था। महिलाओं ने अपने बच्चों का गहराई से पालन पोषण किया और उन्हें कई पवित्र उपहार सिखाए। जैसे महान पूर्वज हमारे, ये तो हम सभी जानते हैं और हम सभी मानते हैं। सबके अपने अपने पूर्वज हैं, और सभी ने अपने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ संस्कार मिले हैं। बहुत सारी बातें हमने सीखी है, जानी है। तो हम सभी ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत महान थे। और पूर्वजों से जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलती आ रही है, उसे आज आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, कई सारे संस्कार हमारे कम हो गए हैं। कई सारी बातें जो उनके द्वारा हमें दी गई थी हमारे पिछली पीढ़ियों को, उसमें आज की पीढ़ियों में बहुत सारे संस्कार कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान पूर्वजों के पास जो कई शिक्षाएं थी, वो शिक्षाओं को हम आज भी फॉलो करते हैं। और आज भी देखिए, जब हम भूल जाते हैं, तो हम जब कभी गूगल में गए या कोई किताब निकाल के देखते हैं, तो बहुत बहुत ऐसी बातें रहती है। जैसे चलिए अभी आज हम अगर हमें कोई खांसी ही हो गई, तो बजाय डॉक्टर के, हाँ, यदि हम देखें हमारे पूर्वज, हमारे अगर खांसी सर्दी या बुखार होने से वो कैसा इलाज करते थे, वो क्या करते थे, तो वो ही चीज आज फिर से बुक में उतारी जा रही है। क्यों उतारी जा रही है? क्योंकि बहुत से लोग अपने पूर्वजों की बातें भूल गए हैं। तो पूर्वजों का बात जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो चीज है, आज हम देखेंगे तो साइंटिफिक वे में वो क्यों माना जाता था, वो क्यों करना चाहिए था। तो साइंटिफिक में अगर हम देखें, तो वो उसका कुछ ना कुछ कारण होता था। लेकिन कई पीढ़ियों से ये चीज चली आ रही थी, तो हम उस तक तो पहुंचे नहीं। इसका कारण क्या है? बस हमारे पूर्वज बोले इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो जब साइंटिफिकली देखा गया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गहराइयों का कारण रहता था। तो उसीलिए कहा गया है, महान पूर्वजों के पास कई शिक्षाएं थी। प्राचीन काल के इन देवी मंदिरों में बहुत उत्सव था। पहले के जमाने में देवी मंदिरों में बहुत उत्सव हुआ करता था। और महिलाएं अपने बच्चों को बहुत गहराई से पालन पोषण किया करती थी। उन्हें कई पवित्र उपहार सिखाए, यानी कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी शिक्षाएं दी। वही उनका पवित्र उपहार था, जो उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में या अपने जीवन में कि मुश्किलों के समय किस तरह से सामना करना है, वो सब चीज उन्हें बहुत गहराई से महिलाएं अपने बच्चों को सिखाती थी। उनका पालन पोषण भी उस तरह से किया जाता था। यह एक पुरुष बच्चे के लिए एक ध्यानपूर्ण स्थिति में जाने और खुद के स्तृण पहलुओं में आनंदित होने के लिए एक आशीर्वाद हुआ करता था। तो जब एक पुरुष बच्चा होता था, तो उसके लिए ये बहुत ही आनंदित पहलू था और बहुत बड़ा एक आशीर्वाद हुआ करता था। जिस तरह से महिलाएं अपने बच्चों का पोषण किया करती थी, उस समय अधिक संतुलन था और सुरक्षात्मक मर्दाना ऊर्जा पूरी और रचनात्मक थी। माने उस समय सब कुछ बहुत बैलेंस चल रहा था। वहां पे स्त्री को जो करना है, और पुरुष को जो करना है, वो सब बहुत ही और सब बहुत सुरक्षित थे और बहुत रचनात्मक स्थिति थी।
और सभी की मर्दाना ऊर्जा यानी कि मेल एनर्जी पूरी तरह से सुरक्षित थी और खंडित और घायल नहीं थी। वहां कोई खंडित या घायल नहीं हुआ करता था। वहां वो समय सब कुछ एकदम बैलेंस था। प्रारंभिक आज्ञाओं ने आदमी और औरत को एक साथ लाया। पहले के जमाने में आदमी और औरत को एक साथ लाया था, और पुरुषों और महिलाओं ने इन मनुष्यों के बिना अपने जीवन का आनंद लिया। पुरुष और महिलाओं ने इन पुरुषों के बिना माने जो जो खंडित या घायल कर देते थे लोगों को, उनके बिना ही उनका जीवन बहुत बैलेंस और बहुत आनंद था। जो कौन से मनुष्य जो आज पीड़ित करते हैं, यह सब घायल स्त्री और घायल मर्दाना की विवादास्पद ऊर्जा द्वारा बनाई गई पितृसत्ता के उदय के साथ बदल गया। कहाँ बदल गया? जब मनुष्य पीड़ित करने लगे स्त्री और पुरुष को, विवाद में विवाद में उलझाया गया, और पितृसत्ता माने पुरुषों के द्वारा शासन में बदला गया। एक समय था जब स्त्री और पुरुष सब समान थे। उस समय महिलाओं का जो काम है वो करते थे, और उनके कामों को भी पूरा इज्जत दिया जाता था, और पुरुष भी अपना काम को सही ढंग से करते थे। लेकिन समय बदला और उस समय पुरुषों का शासन उदय हुआ। तो आनंद करुणे जी पूछते हैं कैसे और क्यों? आत्मचक्र आत्मा चक्र विस्तार आत्मा चक्र विस्तार और संकुचन माने कि आत्मिक ऊर्जा आत्मा चक्र माने आत्मिक ऊर्जा, माने अपने शरीर के अंदर जो चक्रों का जो ऊर्जा है उसका विस्तार, और संकुचन माने सिकुड़ना के चरणों में जाते थे। माने हमारा जो चक्र था, और हमारे जो शरीर का जो चक्र था वो विस्तार होने की बजाय वो सिकुड़ने की चरण में जाने लगा। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना। संकुचन माने सिकुड़ना का यह वर्तमान चरण 6500 साल पहले एकमात्र सत्तात्मक व्यवस्था से पितृ सत्तात्मक व्यवस्था तक मानवता के परिवर्तन के साथ शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 6500 साल पहले ये शुरू हुआ, और फिर लगभग 2000 साल पहले यह काफी तेज हो गया जब कुछ चीजें बदल दी गई। तो 2000 साल पहले ये काफी तेजी से चेंज होने लगा। उस समय तक क्या होता था हम देख रहे हैं ना। आज फिर जमाना बदल रहा है। बहुत पहले महिलाएं और पुरुष समान थी, सब ठीक से रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे पुरुषों का शासन आया। पुरुषों का शासन 6500 साल पहले शुरू हुआ। माने मात्र सत्ता अवस्था से सत्तात्मक अवस्था तक मानवता के परिवर्तन, माने उस समय ये परिवर्तन आना शुरू हुआ। और 2000 साल पहले, अभी से जो 2000 साल पहले काफी चीजें बदल दी गई। सुरक्षात्मक मर्दाना ऊर्जा प्रकृति के अहंकारी हो गई। माने जो पुरुष जो सुरक्षा करते थे, जिनको जिनकी सुरक्षा में रहते थे, वही अहंकारी हो गए। यह सब स्त्री ऊर्जा का सम्मान करने के लिए उत्सुक नहीं थे। ये पुरुष जो थे वो स्त्रियों का सम्मान करने के लिए नहीं थे, सिवाय वो जरूरत पड़ने पर उनको खरीदना चाहते थे, क्योंकि यह रचनात्मक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्रम घायल रूप से विकसित हुई थी। वह सिर्फ खरीदने के समय उनकी पुरुष ने एक साथ आकर बिजली। अच्छा, पुरुषों को कब ऐसा लगा
कि अब उनको स्त्रियों की आवश्यकता नहीं। कब उनको ऐसा लगा कि हम में ये शासन, अब हम शासन करेंगे? जब वो एक बार बिजली की संरचनाएं, बिजली का बिजली को उन्होंने जब निकाला, जब बनाया, जब उनके द्वारा बिजली बनाई गई, तब उन्हें ऐसा लगा कि शासन हमारे द्वारा होना चाहिए, और वो महिलाओं की जरूरत है करके ऐसा नहीं समझते थे, और वो खुद को प्रायोरिटी देने लगे और खुद को ज्यादा सुपीरियर समझने लगे। इसलिए यह अधिक पितृसत्तात्मक बन गई। इसलिए फिर धीरे धीरे पुरुषों का शासन बनता गया। पुरुष आक्रामक हो गए और महिलाओं और अन्य पुरुषों को भी नियंत्रित करना चाहते थे। पुरुष, अब पुरुष क्या कर रहे हैं? महिलाओं के साथ साथ जो कमजोर पुरुष हैं उनको भी नियंत्रित करने लगे। उन्होंने युद्ध लड़ते हुए जमीनों पर हावी होकर दूसरों पर विश्वास थोपा। पुरुषों और परिवारों और कुलों को विभाजन किया गया, क्योंकि बच्चों को उनकी माताओं से दूर ले गया। धीरे 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 समाज क्या हो रहा है? अब दूषित हो रहा है। अब वो महिलाओं पर नियंत्रण करते हैं, कमजोर पुरुषों के ऊपर नियंत्रित करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने आप को जब पावरफुल समझते थे तो युद्ध करके दूसरों की जमीन पे या दूसरों की जगह पर एक एक करके कब्जा करने लगे, और जरूरत पड़ने पर माताओं से उनके बच्चों को छीन के उनके बच्चों को भी उनसे दूर कर दिया गया। इन सब के कारण महिलाओं और बच्चों के साथ साथ उनके संबंधित पुरुषों को बहुत दुख हुआ। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी, जो पुरुष उनके उनसे संबंधित रखते थे या उनके रिलेटिव्स थे, उन सबको इन सब व्यवहारों से दुख होने लगा था। माताओं से बच्चों का अलगाव हाल के दिनों में स्वदेशी लोगों और भाषाओं से पूरे जनजातियों के विनाश के समान था। जब महिलाओं को उनके बच्चों से अलग करेंगे तो ये क्या हो रहा है? समाज को पूरी तरह से दूषित किया जा रहा है और हम विनाश के ओर बढ़ रहे हैं। इस अलगाव के कारण होने वाले दुख पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रही। अपराध और दुख इन महिलाओं में और बढ़ गया, और पुरुष बच्चों को नहीं पाल सकती थी। जो पुरुष बच्चों को नहीं पाल सकती थी, पितृसत्तात्मक अवस्था द्वारा छोटी छोटी स्त्रियां अपने ही मन की गुलाम बन गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? जब जब उनका व्यवहार, उनका जो बोलते हैं ना, वो वो जो इनके ऊपर जो अपराध कर रहे थे, जो इनको दंड कर रहे थे, इनको सजा दे रहे थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, और पीढ़ी दर पीढ़ी इन महिलाओं का दुख का कारण बना रहा। क्यों? वो होता है ना कई जगह की, हमारे यहाँ तो यही नियम है, हमारे यहाँ महिलाएं ये नहीं करती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो एक पीढ़ी जब उसको फॉलो करती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता है कि जो सुपीरियर है, जो बड़ा है वो सुपीरियर है, या जो पुरुष है वो सुपीरियर है, या जो पावरफुल है वो सुपीरियर है। बाकी सबको उनके अंडर में रहना ही पड़ता था। तो इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, डर से प्रेरित लोगों ने ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम की शुरुआत की, इतना अधिक कि उन्हें लगा कि वे शांति के बजाय विवाद में पड़ जाएंगे। तो इतना डर बढ़ता गया लोगों के मन में कि वो बोलने से डरते थे। विवाद, मतलब वो शांति के लिए बात करना भी चाहते थे, तो उन्हें ये डर लगता था कि ये विवाद हो जाएगा। उस डर से वो शांत ही रहते थे। मानवता को पितृसत्तात्मक अवस्था में बदलने के बाद से यह पीढ़ियों के लिए पुरुषों की इच्छा नहीं रही थी, और महिलाएं पवित्र स्थानों को भरे कई पीढ़ियों के लिए सब कुछ पोषण करने के बारे में
सब कुछ पोषण करने के बारे में अपराध को गहरी नदी ले जाकर महिलाओं ने भी पुरुषों की इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए। इतनी उनकी मनमानी चलती जा रही थी, पीढ़ियों दर पीढ़ियां अपराध होता जा रहा था कि महिलाओं ने भी, पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं भी घुटने टेक देती थी। अपराध बोध दुख में बदल गया। जो उनके साथ जो अपराध होता था वो दुख में बदल गया, क्योंकि मोटे स्वभाव के पुरुष महिलाओं को पितृसत्तात्मक अवस्था के तहत अधिक से अधिक जवाबदेह ठहराते थे और उन्हें यह असंतुलन पैदा कर दिया जो आज हम देखते हैं। महिलाओं ने पुरुष को ही जवाबदेह ठहराया। पुरुष ने महिलाओं को ही इसके जवाबदेह ठहराए। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, कुछ गलत हुआ महिलाओं को ही डांट पड़ना, महिलाओं को ही बोलना, दोषी ठहराना। तो वो ही सब जो चल रहा था उसको ही माता यहाँ बता रही है। ये इससे यह असंतुलन पैदा कर दिया जो आज हम देख रहे हैं। आज भी तो वही है। आज भी समाज पूरी तरह बदला कहाँ है। आज भी हम देखते हैं कि स्त्री को कई वर्ग में आज भी पुरुष सुपीरियर है, स्त्री को अपने से वो कम ही समझते हैं। जबकि आज के दिन में स्त्रियां हर जगह पुरुष के साथ पहुंच चुकी है। तो ये क्यों आज हो रहा है? क्योंकि ये उस समय इतना ज्यादा था कि उसका आज भी हम देख रहे हैं। कुछ असंतुलन जो हुआ है उसका प्रभाव आज भी है। आजकल बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास पोषित होने की भावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपने जन्मजात पोषण से खुद को अलग कर लिया है। जहां तक कि कई माताओं ने बच्चे गर्भ से जल्दी से पोषण का अभाव महसूस कर दिया है। क्यों हो गया है? क्योंकि महिलाएं अपने आप में खुश नहीं है। जब वो खुश नहीं है तो बच्चे को गर्भ में ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना दुखी हो गया था, अपने दुख में इतना रहता था कि उनको सही तरीके से वो अपना पोषण कर ही नहीं पाता था। उनको उनका पोषण, ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं है, खाने को है, पर मन इतना खराब रहता था, वो दुखी इतने रहते थे कि शरीर को सही तरीके से पोषण शरीर का नहीं हो पाता था। कई संस्कृतियों में महिलाएं सचमुच अपने सिर और कंधों पर दैनिक कामों के भारी बोझ ढो रही थी। कुछ महिलाओं को इतना बड़ा दुख होता था कि उनका दर्द उनके दिल तक भी पहुंच जाता था। यह घायल महिला के गहरे शोक की तरह महसूस करता था। वे पिछली कई पीढ़ियों के दुखों को वहन करते थे। ऐसे लोग हैं जो अपने उपहार को मार्ग आगे लाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पितृसत्ता के आदेश के कारण अपनी शक्ति के स्थान पर नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे माता क्या बता रही है? पुरुषों का इतना ज्यादा दबा बोल था कि महिलाएं अपने दुख में ही रहती थी। अपने मन से वो अपने भीतरी शोक में डूब जाती थी। वो अपने मन को पूरा उसका घायल हो चुका था और वो सामने कुछ नहीं बोलती थी। उसके साथ जैसा भी व्यवहार हो, महिलाओं को मुंह खोलने का, बोलने का अधिकार नहीं था। जब पितृसत्ता माने पुरुषों का शासन बढ़ता जा रहा था, तब कई जो अपने उपहार को आगे लाना चाहती थी, अपने उपहार माने अपना टैलेंट, अपना कोई टैलेंट को वो आगे लाने की इच्छा भी रखती थी, लेकिन वो अपनी शक्ति के स्थान पर बैठ ही नहीं पाती थी। हम पुराने जमाने में देखे हैं कई बार कई चीजें कि महिलाओं में एक टैलेंट होता था, लेकिन उन्हें अपना टैलेंट को दिखाने का परमिशन नहीं था। वो अपना टैलेंट को नहीं दिखा सकती थी।
वो अपने टैलेंट को अपने भीतर ही छुपा देती थी। यह उन्हें उनके वास्तविक मार्ग से दूर रखता था और उनके लिए उनके दुख का कारण देखना मुश्किल बनाता है। यह दुख का कारण क्या है? क्या बताएंगे दुख का कारण? बस उनको तो यही सिखाया गया है, जैसा पुरुष बोले, जैसा पुरुष चाहे, बस हमें वैसा ही करना है। तो वो अपने दुख का कारण भी क्या बता सकती है? कुछ नहीं बता सकती है। यह ऐसा है जैसे वे संगीत के नोट्स ढूंढ नहीं सकती जो असमझ के बजाय बजाया बजाया जा सकते हैं। अपने अन अनजानेपन में वे देखना भी भूल जाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रकाश उन पर चमकता है। ये इस तरह उनका लाइफ था कि संगीत के नोट्स ढूंढ रहे हैं और वो उनको बजाना भी जानते हैं और वो उनको खोज रहे हैं। अपने अनजानेपन को अपने अनजानेपन को में वे देखना भी भूल जाते हैं और देखते भी हैं। वो अपने इच्छाओं को देख भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं और भूल भी जाते हैं कि ना, हमें नहीं देखना है, हमें नहीं इच्छाओं को रखना है। ऐसा उनका हाल था। कई संस्कृतियों और राष्ट्रों में सदियों से महिलाओं को पापी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्या पृथ्वी पर हर जगह महिलाओं के बारे में कुछ पुरुषों के गहरी आशंका है? तो करुणेश जी पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं, हाँ, डर राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों होते हैं। डर पॉलिटिकली और पर्सनली दोनों होता है, लेकिन ज्यादा डर जो है उनका राजनीतिक डर से है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? तो जैसा समाज बन चुका था वैसे ही समाज में उनको रहना पड़ता पड़ रहा था। जैसा कि पुरुषों ने दूसरों की भूमि पर आक्रमण किया और महिलाओं से नियंत्रण छीन लिया, उन्होंने उस समय के दौरान मौजूद मात्र सत्तात्मक अवस्था के बारे में गलत धारणाएं फैला दी। जब पुरुषों ने महिलाओं से नियंत्रण छीन लिया तो कहीं महिलाएं फिर से अपनी सत्ता पे ना आ जाए, इसके लिए वो महिलाओं के बारे में गलत धारणाएं लोगों को बता दिए, गलत धारणाएं लोगों के दिलों में बिठा दिए। क्या दोनों पुरुष और महिलाएं अपने वास्तविक स्वभाव को स्वीकार करने की बजाय अपने डर से बाहर काम कर रहे हैं? दोनों पुरुष और महिलाएं, क्योंकि महिलाएं तो सभी डर में रह रही है और जो कमजोर पुरुष है, जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, वो भी वो भी उस डर के साथ ही अपना जीवन को बिता रहे थे। तो क्या वो बाहर आने के लिए काम कर रहे हैं? करुणेश जी पूछते हैं। तो माता बता रही है, पुरुष को इस बात का डर होता है कि एक बार महिला को बच्चा होने के बाद उसे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। महिलाओं को एक डर है कि अगर वह खुद के लिए नहीं लड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे छोड़ दिया जा सकता है। क्या जरूरत है मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच संयम और धैर्य और एक पुरुष और एक महिला दोनों के रूप में अलग अलग प्रतिक्रिया करने की क्षमता? पुरुष को इस बात का डर है कि महिला को बच्चा होने के बाद वो शायद उसको उसके में कुछ हिम्मत आ जाएगी, और महिलाओं को ये डर है कि कहीं वो लड़ी तो कहीं उसको छोड़ दिया गया तो, उसका कहीं इस्तेमाल कर लिया गया तो दोनों ही चाहते हैं डर से बाहर आना, पर दोनों के ही अंदर कुछ डर बैठा हुआ है। तो क्या जरूरत है इस स्त्री ऊर्जा और मेल और फीमेल एनर्जी के बीच संयम और धैर्य? हाँ, तो एक पुरुष और एक महिला दोनों के रूप में अलग अलग प्रतिक्रिया करने की क्षमता
आज दोनों ही अलग अलग क्षमता रखते हैं, दोनों ही अलग अलग बातें सोचते हैं, तो क्या जरूरत है इसकी? मुख्य पाठ्यक्रम, माता कह रही है, मुख्य पाठ्यक्रम तो प्रेम है। प्रेम है, प्यार जो एक दूसरे की सेवा में आता है, वह संतुलन लाता है, और आप प्रकृति में इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये माता हमें बता रही है। तो हमें, एक माता बोल रही है, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को प्रेम करना ही हमें सीखना है। यही संतुलन लाएगा। जब सेवा में आएंगे, प्यार में आएंगे, तो ये अपने आप ही प्रकृति को संतुलन और स्पष्ट रूप से सब दिखने लग जाएगा। जब जहाँ सेवा होगा, जहाँ प्यार होगा, तो वहां अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं, जब हम आपके साथ तूफान के केंद्र में खड़े होने के बारे में साझा करते हैं, तो हम वापस जाते हैं। तूफान की आंख एक दिव्य स्त्री और दिव्य मर्दाना के बीच बहुत श्रद्धाओं का एक गर्म पोषण का स्थान है। देखिए, तूफान का अलग अलग बता रही है माता। क्या बोल रही? जब हम आपके साथ तूफान के केंद्र में खड़े होते हैं, होने के बारे में साझा करते हैं, तो हम वापस जाते हैं। माने, जहां तूफान है, जहां, तो वहां पे हम क्या करेंगे? साझा करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। जहां सब कुछ हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ एक दूसरे की दरकार है, तो हम क्या करेंगे? साझा कर लेंगे। तूफान की आंख एक दिव्य स्त्री और दिव्य मर्दाना के बीच बहुत सद्भाव का एक गर्म पोषण का स्थान है। तूफान की आंख, जब एक दिव्य स्त्री हो और दिव्य पुरुष हो, तो वहां पे क्या होगा? पोषण का स्थान बनेगा। वहां अच्छा श्रद्धाओं का पोषण होगा। जब कोई तूफान के किनारे पर खड़े होने की बात करता है, तो कोई चुपचाप तूफान के किनारे पर खड़ा नहीं होता। जब हम किनारे पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यदि हमें लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा कुछ होने से झगड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? साझा कर लेते हैं। और जब कोई बुद्धिमान, अक्लमंद, अच्छा इंसान है, अच्छा स्त्री और पुरुष है, तो वहां क्या होगा? वहां पोषण होगा, वहां सब कुछ संतुलित हो जाएगा। लेकिन जब हम किनारे पे खड़े हैं, जब हमें तूफान का आभास नहीं है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? खड़े होने की बात करता है तो कोई चुपचाप तूफान के किनारे पे खड़ा नहीं होता। उस समय वो खड़ा नहीं होगा। उसकी बजाय एक तूफान केंद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष ही घायल स्त्री और घायल मर्दाना के बीच का युद्ध है। तो वो वहां पे शांत खड़ा नहीं रहेगा, वहां पे वो कुछ बोलेगा और वहां पे कुछ संघर्ष करेगा। और संघर्ष होगा तो स्त्री भी घायल होएगी और पुरुष भी घायल होगा। युद्ध कई स्तरों पर होता है, दोनों के भीतर और बिना। युद्ध, सबके भीतर ही कुछ ना कुछ युद्ध चलता है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर वार्तालाप चलता रहता है, सभी के मन में किसी भी तरह का। तो क्या होता है? युद्ध कई स्तरों का होता है। माता बता रही है, युद्ध कई स्तरों का होता है। हमारे भीतर भी चलता है, हमारे बाहर भी चलता है। यदि हम अभी शांत बैठे हैं, तो क्या सच में हम शांत बैठे हैं क्या? हमारे भीतर कोई युद्ध नहीं चल रहा है? हमारा भीतर मन शांत है, या हमारे भीतर में कुछ ना कुछ चलता रहता है? ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। तो ये भी क्या है? एक युद्ध के बराबर ही है। तो वही माता कह रही है कि युद्ध तो हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, भीतर भी बाहर भी। अगर कोई केवल युद्ध का निरीक्षण कर सकता है और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकता है, तो पहले से ही केंद्र पर पहुंचने के बिना केंद्र में होगा।
केंद्र माने जो हमारा लक्ष्य है। यदि हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो अपने लक्ष्य पे हम अपने आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। कोई भी लड़ाई जारी रख सकता है जब कोई उत्तराद्य करता है, तो कोई जमा देता है और स्वयं पर कर्म बनाता है। जब कोई लड़ाई करता है तो वो क्या कर रहा है? स्वयं के लिए कर्म बना रहा है। निम्न प्रकृति के पुरुषों के ने संगठित धर्म और अन्य सत्तात्मक संरचनाओं का उपयोग कर महिलाओं को निर्वासित करने के लिए इस कर्म का निर्माण किया। निम्न प्रकृति के पुरुष, निम्न प्रकृति क्या होता है? जो खुद का पोषण, जो खुद को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। निम्न प्रकृति के पुरुष, हम खुद को भी जानते हैं, हम जानते हैं हम कैसे हैं और हम आपको भी जानते हैं। वो पुरुष का एक संगठित धर्म क्या करता था? ऐसा पुरुष शासन का उपयोग करता था और महिलाओं को निर्वासित कर देता था, महिलाओं को पूरी तरह से बाहर कर देता था शासन के, कि उनका कोई शासन वहां नहीं चलेगा। तो इस तरह से पुरुष लोगन महिलाओं का शासन आए ना, उसके लिए बहुत सारे कर्म उन लोग अपना बनाते थे। अभी आगे पूछ रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे? आगे वो बोल रहे हैं कि आप तो क्या आप कहेंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान प्यार करती है और देखभाल करती है। महिलाएं अपने बच्चों का गर्भावस्था के साथ दौरान बहुत अपने बच्चों का प्यार और देखभाल करती है। तो माता कह रही है माँ प्रकृति इस प्रक्रिया में सहायता करती है। इसमें ये ऐसा क्यों होता है? इसमें माँ प्रकृति उसमें सहायता करती है। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे हार्मोनल्स परिवर्तन होते हैं, तो माँ को खुश और आनंदित महसूस करते हैं। तो माँ बहुत खुश और आनंदित रहती है, तो वो बच्चों को प्यार और देखभाल बहुत अच्छे से करती है। अरे हाँ, गर्भावस्था की चमक, उसके पहले आपने बाइबल के समय में बच्चों को उनकी माताओं से दूर ले जाने के बारे में बात की थी। क्या आप हमें इस बारे में और अधिक बता सकते हैं? ऐसा क्यों होना पड़ता था? ऐसा क्यों होना पड़ता था? अपनी माताओं से बच्चों को अलग क्यों करते थे? अब करुणेश जी इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि बाइबल के समय बच्चों को अपनी माताओं से क्यों दूर रखा जाता था। जिन लोगों को सत्ता और पैसे का ज्यादा लालच था, उनके लिए या उनके पूर्वजों को पितृ सत्तात्मक अवस्था का शिकार होना पड़ता था। जिन लोगों को सत्ता, जिन लोगों को माने जिन्हें सत्ता और पैसा चाहिए था, जिनके पूर्वज पुरुष की पुरुष का शासन के शिकार हुए थे, उन्होंने भूमि और विरासत को प्राप्त करके बहुत सी आक्रामकता के साथ अपने लालच का पीछा किया। बहुत से पूर्वज ऐसे थे जिनमें पुरुषों का शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था और उनको ये सब विरासत में मिली थी, पर उनका लालच उनका पीछा नहीं छोड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ये काम करती गई। उन्हें बस शासन चाहिए, शासन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, शासन और बच्चे पैसे के लिए। वे बच्चों को माताओं से ले लेंगे और उनका उपयोग करेंगे, जैसे कि धन की प्राप्ति के उद्देश्य से उन दिनों एक व्यक्ति का अपहरण कर लेंगे। इन बच्चों का उपयोग करते हुए फिरौती मांगते हैं, जो एक दूसरे से अधिक शक्ति बढ़ाती है, और वे इन बच्चों के बारे में बहुत खास थे जो उन्होंने लिए थे। तो क्या करते थे? सत्ता और पैसे के लिए वे बच्चों को
किडनैप भी कर लिया करते थे, यहाँ तक के का अपराध कर लेते थे वो कई बार। और उन उन माता उन उनके पेरेंट्स से उसकी फिरौती माने पैसे मांगते थे, तब जाके वे उन बच्चों को वापस करते थे। क्या तो पैसे मांगते थे वो, क्या सत्ता के लिए, कुछ भी चीज हो सकती है। उस समय वो बच्चों को किडनैप भी कर लिया करते थे। आगे पूछ रहे हैं, इंसान को सत्ता और पैसे का इतना लालच क्यों था? आनंद करुणेश जी का दूसरा सवाल। जाहिर है, लालच इंसान के अहंकार से आता है। अहंकार सोचता है कि यह कमी को महसूस नहीं कर सकता है, कि ऐसा करने पर यह अभाव के भ्रम को समाप्त करता है। माता कह रही है, जाहिर है, लालच इंसान के अहंकार से आता है। अहंकार क्या चीज का? कि ला, मुझे, जब अहंकार है, अहंकार ये सोच रहा है कमी को महसूस नहीं कर सकता, अहंकार सोचता है यह कमी को महसूस नहीं कर सकता है, ऐसे करने पर यह अभाव के भ्रम, सच्चा प्यार या आंतरिक शांति चाहता है। तो अहंकार क्या चीज का होता है उसको? कि मुझे मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मुझे बड़ा रहना है, मुझे पावरफुल बनना है। तो इसी चीज में ये सब चीज क्या है? अहंकार। ये अहंकार हो जाता है। तो अहंकार ही लालच लाता है कि मुझे बड़ा बनना है। मैं ये एक अहंकार जो आ जाता है इंसान में, वही इंसान उसको लालची बनाता है। लालची क्या चीज का? सत्ता का, पैसे का। तो सब चीजें अहंकार, ईगो, मैं, मेरा, ये चीज जब होता था कि इसकी पहले पीढ़ी में सत्ता हमारे हाथ में थी, तो इस पीढ़ी में यदि सत्ता के लिए हमारे पास कोई पावर या पैसा कम है, तो वो सत्ता को जाने नहीं देंगे। पैसा कम है तो पैसा के लिए वो कुछ भी गलत काम करेंगे। अहंकार दूसरों से अनुमोदन चाहता है, जिसका वह सच्चा प्यार। तो अहंकार क्या चाहता है? अहंकार क्या करता है? दूसरों से अनुमोदन माने दूसरों का समर्थन चाहता है। वो, उसको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए क्या है? दूसरों का समर्थन होना है। जितना वह सच्चा प्यार या आंतरिक शांति चाहता है, अहंकार इस उम्मीद के साथ दूसरों को खुश करना पसंद करता है कि दूसरे उसके सकारात्मक रोशनी को देखे। वो अहंकार में वो क्या करता है? वो दूसरों को खुश करता है, दूसरों को हम्म, खुश करेगा ताकि वो मुझे मुझे हेल्प करे। आज मुझे सत्ता चाहिए कि पैसा चाहिए, या वो मुझे प्रशंसा करे, मुझे खुश करे, मेरी मेरा तारीफ करे। उसके लिए वो क्या करता है? दूसरों को दूसरों को खुश करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है। अधिकांश मानवीय संघर्षों के पीछे और मानव दुख के बहुत पीछे कारण है। तो अनुमोदन की आवश्यकता माने समर्थन की आवश्यकता अधिकांश मानवीय संघर्षों के पीछे है। वो एक संघर्ष है, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए वो उसको दूसरे लोगों का समर्थन चाहिए। और मानव दुख के बहुत पीछे कारण है। मानव दुख को तो ये बहुत पीछे छोड़ दिया कि वो सत्ता के लिए, कि वो दूसरों को खुश करने के लिए किसी को दुख दे रहा है, कि किसी को कुछ तकलीफ दे रहा है, उसको उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत पीछे है। उसको आज से मतलब है, उसको जो चाहिए उसको उससे मतलब। जैसे जैसे मानव समाज मात्र सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक संरचनाओं में विकसित हुआ, स्वीकृति की आवश्यकता प्राथमिक होती गई और प्रेम गौण हो गया।
माने जैसे जैसे महिलाओं के शासन से पुरुषों के शासन शासन में जैसे जैसे विकसित हुआ, माने महिलाओं का जो शासन जब था वो साइड होता गया, पुरुषों का शासन जैसे जैसे आगे आता गया, वो उस वो उसी को ही उसी को ही ज्यादा प्राथमिकता मिलती गई, उसी को ही इम्पोर्टेंस मिलता गया। और प्रेम प्रेम गौण हो गया, माने प्रेम तो लुप्त ही हो गया। बच्चों को उनकी माताओं से लिया गया और उन्हें गुलाम बनाया गया था, क्योंकि ऐसे लोगों थे जो दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अधिक शक्ति की तलाश कर रहे थे, और जो और भी अधिक शक्तिशाली थे। यदि आप धर्म ग्रंथों में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि, देखिए आप जहां पे भी देखेंगे सत्ता, आज भी हम देख रहे हैं ना, किसकी सत्ता बनेगी? जिसके पास ज्यादा पावर होगा, जिसके पास ज्यादा सीट होगी। पहले क्या होता था? किसके पास ज्यादा समर्थन है। पुराने जमाने में भी दानव और दानव के समय में भी वही था, यही थी कहानियों में हम देखेंगे। दानव हो, राजा हो, प्रजा हो, सबको स- समर्थन चाहिए रहता था अपनी अपनी सत्ता के लिए। तो हमारे प्रियजनों की स्वीकृति चाहने से क्या गलत है? वो बोल रहा है, यदि आप धर्म ग्रंथों में कई कहानियों के बारे में सोचते हैं तो आप एक ही पैटर्न देखेंगे, यहाँ तक कि दानव इन कहानियों में से किसी में या किसी अन्य के अनुमोदन की तलाश कर रहे हैं। माने हर किसी को यदि अपने अपनी सत्ता को बनाना है तो वो दूसरे लोगों का समर्थन लाते थे, और अपनी मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास इतने लोग हैं, इसके लिए वो जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वो गुलाम बना लेते थे, ताकि वो दिखाएं कि मेरे पास इतने लोगों का शासन है, मैं इतने लोगों के ऊपर शासन करता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। तो वो माताओं से उनके बच्चों को लेके गुलाम बना लेते थे, ताकि उनके पास दिखे कि मैं इतने लोगों के ऊपर शासन करता हूँ। अब आगे पूछते हैं, हमारे प्रियजनों की स्वीकृति चाहने में क्या गलत है? अनुमोदन की आवश्यकता तब भी होती है जब प्रियजनों द्वारा इच्छा करने की इच्छा होने पर भी संचार का टूटना होता है। अनुमोदन माने कि मुझे किसी की सहायता, किसी का समर्थन, किसी का हेल्प की आवश्यकता तब भी होती है जब प्रियजनों, हमारे हमारे रिलेटिव्स, हमारे लव वन द्वारा इच्छा अच्छा करने की इच्छा होने पर भी संचार का टूटना होता है। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा करने की मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे को अभी भी समर्थन की आवश्यकता है। अच्छा करने के लिए भी मुझे लोगों की समर्थन की आवश्यकता है। अभी मोदी जी को क्या हो रहा है? मोदी जी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उनकी ग्रेटनेस नहीं दिखेगी जब तक उनके पास समर्थन नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। तो अच्छा करने की इच्छा होने पर भी हमें समर्थन की आवश्यकता होती है, और अच्छा करने की इच्छा होने पर भी संचार का टूटना होता है। तो अच्छा करने की इच्छा भी हमारी टूट जाती है यदि हमें समर्थन नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से दुनिया को देखता है। मुझे लग रहा है दुनिया बहुत सुंदर है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको भी लगे दुनिया बहुत अच्छी है, कि उसको भी लगे दुनिया बहुत अच्छी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। यहाँ तक के कि एक ही माता और पिता से पैदा हुए
बच्चे भी बड़े होने से बहुत अलग अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अब एक ही माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण क्या देखना, हमें तो पता ही है। एक ही माता पिता के माता के गर्भ से पैदा हुए बच्चे एक जैसे दिखते भी नहीं है। कई बार हम देखेंगे ट्विंस बच्चे भी अलग अलग दिखते हैं, या ट्विंस बच्चे एक जैसे दिखेंगे लेकिन दोनों की सोच अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों के दिमाग अलग है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक ही माता पिता के हैं तो उनका व्यवहार, उनका बातचीत, उनका दृष्टिकोण, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी है। एक साथ ट्विंस बच्चे होते हैं, उनका भी अलग रहता है। तो एक ही माता पिता के बच्चों का तो बहुत अलग अलग होता है। माता पिता से पैदा हुए बच्चे भी बड़े होने के से बहुत अलग अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बातचीत के लिए एक साथ बैठी दो बहनों के बारे में सोचो। प्रत्येक बहनें वास्तव में विश्वास कर सकती है कि दूर वह दूसरों को समझे बिना सही है। उसी समय प्रत्येक बहन स्वयं को सच मानने की बजाय अपनी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दूसरों को खुश करने का प्रयास कर सकती है। एक ये सोच रही है कि मैं सही हूं, और दूसरी सोच रही है कि मैं सामने वाले को खुश करूं, सामने वाले को जो अच्छा लगे मैं वो करूं। और एक सोच रही है कि मैं सही हूं। यह श्रद्धा और प्रेम को तोड़ता है, जो प्रत्येक विचार से पहले मौजूद था कि वह सही था और दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था। तो यहाँ पे श्रद्धा और प्रेम टूटता है जब प्रत्येक विचार में पहले मौजूद था और यह सही था। अब देखिए मेरे मन में क्या है कि मैं जैसा चाह रही हूँ, सामने वाले से मैं जैसा उम्मीद कर रही हूँ, यदि सामने वाला मेरी उम्मीद से उस तरह से नहीं किया तो मेरा विश्वास टूटता है, मेरा मन खराब होता है। और यदि सामने वाला मैं जैसा चाह रही थी वो वैसा ही करा, या वो वैसा ही सामान लाया, तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो प्रत्येक विचार से पहले मौजूद था कि वह सही था और दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था। इस सरल टूटने के माध्यम से उनके रिश्ते में दरारें पैदा होती है। यहाँ तक कि अगर एक बहन गलतफहमी को हल करने के लिए पहुंचती है तो दूसरी बहन लगन होने से इनकार कर सकती है। जो बहन बाहर पहुंचती थी वह अपनी असुरक्षा के कारण व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेती थी। इस प्रकार भले ही दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते हो, लेकिन वे अपने संचार से एक टूटने के साथ समाप्त हो सकते हैं। सॉरी। तो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। जैसा एक बहन सोच रही मैं सही हूँ, दूसरी सोच रही है कि मैं सामने वाला जैसा चाहता है मैं उसको वैसा खुश करूं। लेकिन जब वो वैसा नहीं होता है, जो पहला जो सोच रही है मैं सही हूं और उसको गलत बताया जा रहा है, तो वो गलत बताया नहीं जा रहा, उसको सही चीज वो दिखाई जा रही है, लेकिन वो सही नहीं लगती है। तो यही सब चीजों से गलतफहमी होती है, यहीं पे रिश्ते टूटते हैं, यहीं पे रिश्ते दरारें पैदा होती है। तो क्या हो रहा है, हाँ भले ही दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते हो, लेकिन वे अपने संचार से एक टूटने के साथ समाप्त हो जाते हैं। भले ही एक दूसरे को प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन मैं में कई बार रिश्ते टूट के समाप्त हो जाते हैं। मैं दो दो बहनों के इस सरल उदाहरण को बड़े पैमाने पर मनुष्यों के बीच की असहमति को साझा करने के लिए साझा करता हूँ। अनुमोदन की आवश्यकता के कारण लिंग के बीच दरार दरार धीरे धीरे इन दिनों के बीच बहुत अधिक संघर्षों के स्नोबॉल हो गई है, और इसके कारण पुरुषों के कई पीढ़ियों से नियंत्रित और पितृसत्तात्मक संरचनाओं का निर्माण किया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज समाप्त होता है। तो इस तरह से कई बार कई चीज
सिर्फ हमारी सोच की वजह से गलत और सही होता है। तो इस तरह से आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सीधी सी इस चैप्टर में यही चीज बताई है माता ने। जब माताओं का शासन, जब महिलाओं का शासन था तो सब ठीक था। जब पुरुषों का शासन होने लगा तो पुरुषों को, जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, सब बैलेंस चल रहा था। लेकिन जहां जहां पुरुषों को लगा कि हम लोग ग्रेट हैं, हम पावरफुल हैं, तो वो महिलाओं को अपने से आगे बढ़ने नहीं दी। और जो महिलाएं आगे भी बढ़ना भी चाह रही थी, उनमें टैलेंट भी था, तो वो उनको आगे नहीं होने दिए। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने शासन को कायम रखने के लिए बहुत से अपराध करने लगे, बहुत से कर्मा करने लगे। पैसा चाहिए तो पैसा के लिए गलत काम किए। पैसा और सत्ता उनका नहीं छूटना चाहिए। और वो महिलाओं को कभी आगे आने नहीं दिए। हमेशा वही सत्ता चलता रहा। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस चैप्टर को आप लोगों के समझाने की। यदि और किस आप लोग इसमें जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका थैंक यू समय मैम। देने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत ही डीप चैप्टर है एक्चुअली। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो आज की परिस्थिति है जो इस चैप्टर में बताया है वो सेम हम आज फेस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज का माहौल भी ऐसे ही है। और हम ये महसूस कर रहे हैं मैम कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो बोलते हैं, मेल और फीमेल एनर्जी, कहीं ना कहीं एकदम ही डिफरेंस हो गई है। आज हम छोटे छोटे बातों से को भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एक ही परिवार में रह के, एक ही साथ रह के भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, सामने वाले की किस इंटेंशन से बोल रहा है। हम्म। डेफिनेटली माँ लक्ष्मी का यही संकेत है कि इसको बदलना चाहिए। और बदलने का जो संकेत ये दे रहे हैं कि हमसे ही बदलाव होगा। जो पहला इंसान जो है हम ही बदल सकते हैं। और हम अगर कोशिश करेंगे तो ही दुनिया बदलेगी। और आज यही आ रहा है कि हर इंसान अगर अपने आप को बदलना चाहे तो ही दुनिया जाके बदलेगी मैम। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही और डीप। मैं माता ने वही बताया है कि हम, ना हम गलत है ना वो गलत है, बस हमारी सोच अलग है। मैं भी सही हूँ, आप भी सही हैं, लेकिन मेरे लिए ये सही है, आपके लिए वो सही है। तो मैं समझ रही मेरे लिए जो सही है वो ही सही है। हम दूसरों की बातों को ना हम रेस्पेक्ट करते हैं, ना हम दूसरों के टैलेंट को रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हम दुख में पड़ते हैं, इसीलिए दरारें पड़ती है। तो हमें समझना है, गलत आप भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सही है और उसके लिए वो सही है। और पहले से तो समाज आज बहुत कुछ बदल गया है। महिलाओं का शासन आज फिर से आ गया, लेकिन फिर भी आज भी महिलाओं का एक अलग है, एक रोल अलग है। आज भी पुरुष महिलाओं को अपने बराबर का नहीं समझते हैं बहुत जगह में। लेकिन बहुत जगह महिलाओं को, लेडीज को पूरा रेस्पेक्ट मिलने लगा है। चेंजेस आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बाकी है। अभी भी कुछ जगह में आया है, लेकिन बाकी जगह में इवन बहुत सारे कंट्री आज भी ऐसे हैं जहाँ पे स्त्री को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये सब चीज का जो माँ को दुख है, माँ को जो तकलीफ है, वो माता ने आनंद करुणेश जी के साथ साझा किया है। और आनंद करुणेश जी ने इसको इस बुक में उतारा है। तो इसको और डीप से भी समझा जा सकता है, लेकिन हमारे पास जैसा समय है, हम उसी हिसाब से बुक का पूरा हमें कंप्लीट करना है, इसलिए हम बुक की बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। और किसी मास्टर का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस करिए आप।
तो चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे एंड करें फिर। यस जी मैम, जी मैम। पे end ठीक। करते हैं। एक ही लास्ट कोट है। मैं जनरली बहुत शुरू से ही ये चीज को अभी डीप समझने लगा हूँ। जो एक कोट हमेशा बोलते हैं ना, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। हाँ, जो जैसा है उसको उसी तरह अगर आप स्वीकार कर लेना तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जनरली और हर जगह यही बोला जाता है, हर शास्त्र में बोला गया है, एक्सेप्ट पर्सन एज दे आर। वो आत्मा वैसे ही है, वो उसी तरह से संपूर्ण है, संतुष्ट है। आप उसको बदलने की कोशिश मत करिए, आप कोशिश मत जितने करिए। हैं संतुष्ट हैं, संपूर्ण आप हैं। आप किसी से कुछ उम्मीद मत करिए, किसी से ये मत करिए, सोचिए कि वो मेरा कुछ करे। आप अपने को करके चलना है, करवा के नहीं चलना है। तो तो बहुत डीप चलिए। है। मैं भी पढ़ते रह रहा हूँ मैम इसको, आपके साथ साथ मेरा भी चलते रह रहा है इसी के साथ सेशन। थैंक नहीं, यू मैम। अच्छी बात है। पढ़ेंगे तभी कुछ सीखेंगे, तभी बढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सभी इस खुशियों के बीज को अपनी अपनी झोलियों में भरते चलिए, आगे बढ़ते चाहिए, और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियों को खोजते हुए अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।